मैं उत्पल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्पल स्टडी सेंटर। आज की इस वीडियो में मैंने क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को उठाया है और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है बहुपद। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि क्लास 9, 8 और 7 तीनों में आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बहुपद का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ही आसान तरीके में, बहुत ही सहज लहजे में आपको समझाऊंगा। और इस कॉन्सेप्ट को समझने का फ़ायदा ये होगा कि क्लास 10 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ इसी थ्योरी से आते हैं जिसको मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर आप ये थ्योरी पढ़ लेते हैं तो क्लास 10 में आपको जितने भी मैथ मिलेंगे लगभग आप उस मैथ का 50% पार्ट जो है बिना किसी के बताए इस थ्योरी को देखने के बाद खुद से ही कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही जानदार और शानदार तरीके से मैं आपको जो बहुपद है इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए हम लोग ये समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। देखिए, बहुपद की बात जब भी आती है तो इसमें आपको यहाँ पे एक खंड दिखाई देगा पद। मतलब बहुपद का अस्तित्व पद से ही है। अगर पद नहीं है तो बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पद क्या होता है। तो देखिए, पद को समझने से पहले हमें दो चीज़ों को समझना होगा। हमें ये समझना होगा कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। यहाँ ये गाय भैंस चरने वाली चर नहीं है, ये दूसरा चर है। देखिए, चर का मतलब होता है कि जो बदल जाए उसे चर कहते हैं। जैसे ए से लेकर और जेड तक जितना भी हमारा अक्षर होता है इसे हम लोग चर कहते हैं, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ इन सब का मान जो है हर बार बदलते रहता है, तो इसे हम लोग चर बोलेंगे। अचर क्या होता है? तो जो भी हम लोग संख्या काउंट करते हैं, जो भी हम लोग नंबर गिनते हैं उसे हम लोग अचर कहते हैं। मतलब 1 2 3 4 अनंत तक ये सब क्या होते हैं? ये अचर होते हैं, क्योंकि ये कभी बदलते नहीं हैं। अगर आपका आंसर 2 आ गया तो 2 ही रहेगा, 3 आ गया तो 3 ही रहेगा। तो ये होता है चर और अचर। पद जो होता है ये चर और अचर से मिलके बना होता है। पद चर और अचर से मिलके बना होता है, ये बात आप अपने दिमाग में ठोक लीजिएगा। जैसे 5 अचर है और x चर है और इन दोनों के मिलने से जो ये 5x बना इसे हम लोग पद कहते हैं। उसी तरह 8 अचर है और y चर है और इन दोनों के मिलने से जो ये 8y बना इसे हम लोग पद कहेंगे। फिर 5 भी एक पद है। अब आप कहिएगा कि 5 कैसे पद है? इसमें तो केवल अचर ही हमको दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना x का पावर 0। क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ? क्योंकि 5 ज्यों का त्यों और x का पावर 0 का मतलब होगा 1। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। अब 5 गुना 1 हमको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। इसका मतलब 5 को हम 5 गुना x का पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ 5 अचर है और x का पावर 0 क्या है? चर है। तो इसका मतलब ये है कि 5 को हम लोग 5 और x के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से 5 जो है ये एक पद होगा। अब देखिए, बहुपद को पद के आधार पे और घात के आधार पे अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो आइए हम लोग इसे समझते हैं। पहले हम लोग पद के आधार पे बहुपद को समझेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास एक पद है जैसे 8x, तो अगर आपके पास एक पद है तो इसे हम लोग एक पदी बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद कहेंगे। अब मान लीजिए कि आपके पास 2 पद हैं। आपके पास मान लीजिए कि 2 पद हैं 8x + 7, तो हम लोग इसे द्विपदी बहुपद बोलेंगे। हम लोग इसे क्या बोलेंगे? हम लोग इसे द्विपदी बहुपद बोलेंगे। अब मान लीजिए कि आपके पास 3 ठो पद हो, जैसे 8x² + 5x + 7, तो इसमें कुल हमारे पास 3 ठो पद हैं। तो इसे हम लोग त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। अब इसी तरह से मान लीजिए कि आपके पास 4 पद हो तो उसे हम लोग चतुर्थपदी बहुपद बोलेंगे। तो पद के आधार पे बहुपद को कैसे हम लोग विभाजित करेंगे ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग ये सीखेंगे कि घात के आधार पे बहुपद को हम लोग कैसे विभाजित करेंगे। अब आइए हम लोग समझते हैं कि घात के आधार पे बहुपद को कैसे हम लोग वर्गीकृत करेंगे। तो देखिए, घात के आधार पे बहुपद को हम लोग यहाँ 4 प्रकार से पढ़ेंगे।
हम पहला जो बहुपद पढ़ेंगे वो होगा हमारा रैखिक बहुपद, दूसरा जो बहुपद है वो होगा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद और चौथा चतुर्थ घात बहुपद। पहले समझते हैं रैखिक बहुपद। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक बहुपद है और ये दो पद का बहुपद है। तो खैर यहाँ हमें पद के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ घात के बारे में पढ़ना है। तो हमारे पास एक बहुपद है 5x + 2। अब इस बहुपद का जो अधिकतम घात है वो क्या है? इस बहुपद का अधिकतम घात है 1। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है उसे हम लोग एक घातीय बहुपद या फिर रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहेंगे? एक घातीय बहुपद या फिर रैखिक बहुपद। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई बहुपद आपके पास ऐसा है जिसका घात 2 है। जिसका घात क्या है? 2 है। तो ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। अब मान लीजिए कि एक ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो। जिसका घात क्या हो? 3 हो। तो ऐसे बहुपद को हम लोग त्रिघात बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। इस बहुपद का जो घात है वो कितना है? 3 है। तो इस बहुपद को हम लोग त्रिघात बहुपद बोलेंगे। त्रिघात बहुपद बोलेंगे। अब इसी तरह से जिस बहुपद का घात आपको 4 दिख जाए उसे हम लोग चतुर्थ घात बहुपद बोलेंगे। तो घात के आधार पे बहुपद क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, बहुपद का मानक रूप होता है। तो क्या होता है बहुपद का मानक रूप? मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, एक घातीय बहुपद का मानक रूप होता है ax + b। द्विघातीय बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c। त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। चतुर्थ घातीय बहुपद का मानक रूप होता है ax⁴ + bx⁴ + cx⁴ + dx + e। अब इसी तरह से और आगे आएगा तो उसको हम लोग आगे बढ़ा के लिख देंगे। अब देखिए, इसको लिखना बहुत आसान है। पहला हमारा था रैखिक बहुपद, इसमें हमने देखा ax + b। द्विघात बहुपद में देखिए x⁴ 2 है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ x⁴ क्या हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है। फिर आगे जब हम बढ़े तो शुरू में x⁴ 3 था, आगे बढ़े तो x⁴ 2 हो गया, इसके आगे बढ़े तो x⁴ क्या हो गया? 1 हो गया। फिर यहाँ देखिए, शुरू में x⁴ 4, आगे बढ़े तो 3, इसके आगे बढ़े तो 2 और इसके आगे बढ़े तो 1। तो इसी तरीके से हम लोग अलग अलग जो बहुपद होता है जो कि घात के रूप में लिखा जाता है उसके मानक रूप को लिख सकते हैं। अब मैं सबका एक एक एग्जाम्पल आपके सामने रख। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास a हो, b हो, चाहे c हो, चाहे d हो, चाहे e हो, इन सब के जगह पे कोई ना कोई संख्या रहेगा। जैसे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इस तरीके से a, b, c, d और e की जगह पे हमारा क्या रहेगा? कोई ना कोई संख्या रहेगा। अब यहाँ पे बारी बारी से मैं इन चारों का एक एक एग्जाम्पल आपके सामने रख दे रहा हूँ। देखिए, जैसे पहला है हमारा एक घातीय बहुपद। तो एक घातीय बहुपद हमारे पास है ax + b। एक जगह पे आप कुछ भी रख लीजिए। 2 मैंने रख लिया तो हमें मिलेगा 2x + 5, क्योंकि a, b, c, d जितने भी होंगे इसमें इसके जगह पे क्या हमें मिलेगा? हमें संख्या मिलेगा। फिर हम दूसरा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा हमारा है ax² + bx + c। तो मैंने लिखा 3x² + 4x + 8। आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। तीसरा है ax³। तो इसका भी हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं 5x³ + 4x² + 8x + 2। फिर से हमारा जो लास्ट है ये है ax4 + bx³ + cx² + dx + e। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3x⁴ + 2x⁴ + 5x⁴ + 8x + 7। तो बारी बारी से जितने भी हमारे पास अलग अलग तरह के घात के आधार पे बहुपद थे उसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब कुछ और चीज़ों को हम लोग समझते हैं। अब आइए यहाँ पे एक और चीज़ हम समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुपद लिखा है x² + 3x। अब इसमें बहुत लोग ये पूछ लेते हैं कि इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, या फिर इस बहुपद के शून्यक का क्या मतलब है। तो देखिए, इस बहुपद के शून्यक का मतलब ये है कि x का हम कौन सा वैल्यू रख दें जिसके चलते ये जो पूरा बहुपद है ये 0 हो जाए।
तो यहाँ x का वैल्यू अगर आप 0 रख दीजिएगा तो इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे देखिए x के जगह पे 0 रखिए, हमारे पास है x स्क्वायर, तो हम लोग लिख देंगे 0 का स्क्वायर प्लस 3x का मतलब 3 गुना 0। अगर इसको सॉल्व करें तो 0 स्क्वायर माने 0 प्लस 3 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0। तो हमें क्या मिला, 0। अब x का जब हमने वैल्यू 0 रखा तो इस पूरे बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब इस पूरे बहुपद का एक शून्यक 0 है। अब देखिए एक और भी संख्या है जिसको x के जगह पे हम लोग अगर रख देंगे तो इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए। आप x बराबर -3 रख के चेक कीजिए। अगर हम x बराबर -3 रखेंगे तो देखते हैं क्या होता है। देखिए x स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 3x मतलब 3 गुना -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो तितरी का 9। अब देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस तितरी का 9, अब यहाँ माइनस है ना तो -9, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -9। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए 9 जो कहते हो प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 9, 9 9 क्या हो गया, 0। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 3x के हमें 2 शून्यक मिले। पहला जो शून्यक है वो है 0 और दूसरा जो शून्यक है वो है -3। अब यहाँ एक बात गौर करने वाली है, देखिए अगर आपके पास द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। अगर आपके पास त्रिघात बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी। अगर आपके पास एक घातीय बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। अगर आपके पास चतुर्थ घातीय बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या 4 होगी। अब बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, ऐसे देगा, देखिए देगा 4x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इस बहुपद का अधिकतम घात क्या है, 3। इसका मतलब ये त्रिघातीय बहुपद है। अभी मैंने आपको बताया कि त्रिघातीय जो बहुपद होगा उसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। मतलब जो अधिकतम घात होता है शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। जैसे इसमें अधिकतम घात क्या है, 3, तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, 3। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि 4x का पावर 4 प्लस 2x का पावर 3 प्लस 5x का पावर 2 प्लस 6x प्लस 9 में शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो ये जो हमारा बहुपद है इसमें अधिकतम घात क्या है, 4, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 4। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब आइए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और इसमें आपसे पूछा जाए कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो देखिए ये है हमारा x स्क्वायर, x स्क्वायर में क्या सटा हुआ है, 2, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 2। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें x का गुणांक क्या होगा, तो x के साथ कौन सटा हुआ है, 3, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, 3। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि 2 का गुणांक क्या होगा, तो 2 में कौन सटा हुआ है, x स्क्वायर, तो 2 का गुणांक हो जाएगा x स्क्वायर। 3 का गुणांक क्या होगा, तो 3 में कौन सटा है, x, तो 3 का गुणांक हो जाएगा x। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब कुछ और चीज़ों को हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसमें आपको ये बताना है कि ये जो 5 प्रश्न है इसमें कौन कौन बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये बहुपद नहीं है, जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी बहुपद नहीं है, जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी बहुपद नहीं है, चौथा क्वेश्चन बहुपद है और 5वां क्वेश्चन बहुपद नहीं है। अब आप कहिए कि मुझे कैसे पता चला कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, तो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए जब भी हमें बहुपद का पता करना हो तो बहुपद में जो चर होता है हमें सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस करना होता है। अगर चर जो है, चर का पावर मान लीजिए बाटा में है, चर का पावर क्या है, बाटा में है, तो अगर चर का पावर बाटा में हो जाएगा तो कभी भी वो बहुपद नहीं होगा। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है जो भी हमारे पास चर है अगर चर का पावर अर्थात घात आपका निगेटिव हो जाए अर्थात ऋणात्मक हो जाए तो भी वो बहुपद नहीं होगा। तीसरा कंडीशन ये है कि जो भी हमारे पास चर है अगर चर के ऊपर रूट लगा हो, क्या लगा हो, रूट लगा हो, तो भी दिया गया हमारा जो प्रश्न होगा वो बहुपद नहीं होगा। बारी बारी से मैं आपको सारा चीज़ बता देता हूँ कि कौन कैसे बहुपद है और कैसे बहुपद नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा जो ये चर है इसका जो पावर है वो निगेटिव है, ऋणात्मक है, तो इसीलिए ये बहुपद नहीं है।
जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसमें भी जो ये हमारा चर है इसका जो पावर है वो बाटा में है, तो इसीलिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये भी बहुपद नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें हम ये देख रहे हैं यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो चर है ये रूट में है जिसके कारण ये बहुपद नहीं है। चौथा में देखिए चौथा में हमारे पास दो जगह चर है, यहाँ और दोनों जो चर हैं इसमें किसी भी तरह का जो मैंने यहाँ स्थिति बताया वो लागू नहीं है। यहाँ जो हम लोग रूट देख रहे हैं वो सिर्फ अचर में देख रहे हैं, तो अगर अचर के पास रूट हो, चाहे अचर का पावर जो है वो निगेटिव हो या अचर का पावर बाटा में हो, तो भी दिया गया प्रश्न जो हमारा है वो बहुपद होगा। हमको अचर से मतलब नहीं है, चर से मतलब है। चर का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, चर में रूट नहीं लगा होना चाहिए और चर का जो पावर है वो बाटा में नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो हमारा ये 5 नंबर क्वेश्चन है ये भी बहुपद नहीं है। कैसे बहुपद नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 2/x - 5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना x का पावर -1 - 5। अब ये मैंने कैसे लिखा थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 1/x², यहाँ हमें x² को ऊपर लिखना है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 गुना x का पावर -2। देखिए नीचे से जब पावर ऊपर जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, और अगर कोई पावर ऊपर से भी नीचे आएगा तो उसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। अब आप यहाँ आ जाइए, देखिए 2/x को हम लोग लिख सकते हैं 2/x का पावर 1। अब 2 तो ज्यों का त्यों है, x ऊपर जा रहा है तो पहले 1 के पहले कुछ नहीं था तो क्या था, प्लस था। अब जब 1 ऊपर आएगा तो प्लस किस चीज़ में बदल जाएगा, माइनस में। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा x का पावर -1, और ये हमारा 5 ज्यों का त्यों है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा चर है इसका पावर क्या है, निगेटिव। इसका मतलब ये जो हमारा प्रश्न है ये बहुपद नहीं है, और ये जो हमारा प्रश्न है ये रियल में इसी प्रश्न का तो विस्तृत रूप है। इसी प्रश्न को तो मैंने ऐसे लिखा है, इसका मतलब जो हमारा ये प्रश्न है ये बहुपद नहीं। तो यहाँ पे बहुपद से संबंधित जो भी ज़रूरी जानकारी थी मैंने आपके सामने रख दी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।